आप सभी को नमस्कार बंधु, कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक होंगे। आप लोग आज थंबनेल देख करके आए ही होंगे। क्या है कि यूपीएससी सोच समझ करके ही फंसना चाहिए। दूसरा, मैंने यूपीएससी क्यों छोड़ा, उससे पहले मैं कबीर के एक दोहे से बात करूंगा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। कि बिना सोचे समझे कहीं नहीं प्रवेश करना चाहिए। खासकर जैसे मैं बिना विचारे यूपीएससी में प्रवेश कर गया था, और यदि ऐसा करोगे तो बाद में पछताना ही पड़ेगा, जैसे मुझे पछताना पड़ा। तो आप ये ध्यान रखना कि मैं आपको कुछ बातें तो बताऊंगा ही, मैंने क्यों छोड़ा, मूल कारण क्या रहा। दूसरा ये कि यूपीएससी के लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो चीजें आप जान करके ही उसमें प्रवेश करें। 4-5 चीजें ही मूल हैं, उनको यदि आप अभी जान लें पहले प्रवेश करने से, या आप प्रवेश कर रहे हैं या कर चुके हैं, यदि आप आरंभिक स्थिति में हैं, तो ये जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोचिंग वाले ये सब बातें नहीं बताएगी आपको। कारण, क्योंकि उन्हें बैच बेचना है, और बैच आपको कोर्स बेचना है। तो आपसे तो वो कहेंगे ही कि बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत तेज है, वो है, दुनिया भर की बातें, 20 तरीके से एग्जाम्पल, 20 तरीके से बातें। लेकिन आपको मूल इसमें क्या जरूरत है वो मैं आपको बता देता हूं। अगले 8-10 मिनट का ही लेक्चर होगा, तो ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, आराम से सुनिए। सब इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूं, और ये बताऊंगा मैंने भी क्यों छोड़ा, आदि आदि ये सब। ठीक है, चलिए मैं अपनी कहानी बताने के साथ आपको बताऊंगा। सबसे पहले यूपीएससी में यदि हम उसे आप पूछें कि क्या जरूरी है यूपीएससी के लिए, एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है, ये यदि यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, एक ही विद्यार्थी है, ये यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो आप क्या कहोगे सर, इसके पास क्या होना चाहिए? तो मैं इसके पास 3-4 इससे बातें कहूंगा कि आपके पास 3-4 चीजें पहले होनी चाहिए। यदि 3-4 चीजें आपके पास नहीं है, तो आप यूपीएससी की तैयारी में सोच समझ करके प्रवेश करें। पहला, सबसे पहली बात मैं करूंगा समय की। इधर समय की, समय यानी कि आपके पास टाइम कितना है, आप कितने समय का लक्ष्य रख रहे हो, इसकी बात करूंगा। इसको अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा। दूसरा, आपको आवश्यक है यहां पर पैसा, रुपया, यानी रुपया ही। तीसरा मेरी नजर में यहां आवश्यक है आपका बौद्धिक स्तर। चौथी मेरी नजर में आवश्यक है गाइडेंस। गाइडेंस में मैं यहां कहा कोचिंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है, कोचिंग पैसे के अंतर्गत आ जाएगा, मैं बताऊंगा अभी ये। बाकी आप धैर्य की बात कहें, धैर्य होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक समय बाद जब आप में समय की मार पड़ेगी, गरीबी की मार पड़ेगी, तो आप में धैर्य अपने आप आ जाएगा। ये सब आपके बस में है, धैर्य लाना, ला लोगे धैर्य, लेकिन ध्यान रखना। अब एक एक की बात कर लेते हैं हम यहां कि समय, पैसा, बौद्धिक स्तर और गाइडेंस, यदि ये आपके पास नहीं है तो आपको समस्या आ जाएगी, और मैं बता रहा हूं आगे। और भी इसके अलावा चीजें हैं, उनकी भी मैं बात कर लूंगा। मीडियम आप कहेंगे कि कौन सा मीडियम वगैरह, वो भी यहां पर मैं अभी बात कर लूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है समय। समय को यदि हम लेकर के यहां पर चलें, तो आप कितने दिन का सोच रहे हो यूपीएससी में, कितने दिन में हो जाएगा बोलो? आप सभी बताइएगा कितने दिन में हो जाएगा। कुछ तो टारगेट लेके चल रहे हो। आज कोई भी तैयारी कर रहे होगे, आप 21 साल के होगे, आप 21 साल से लेकर के 32 साल तक तैयारी कर सकते हो जनरल वाले यदि हो तो। मेरी स्थिति में यदि जनरल वाले हो तो 21 से 32 तक करोगे, आपकी एज 21 से 32 रहेगी, इसी के बीच करोगे। अब यहां पर ये आएगा कि आप कहोगे मैं 3 साल, 2 साल, 1 साल लेकर के चल रहा हूं। तो सबसे पहले आपको समय ध्यान रखना है कि यूपीएससी में लगभग कितना समय लग सकता है, कम से कम कितना लग सकता है, ये आपको सबसे पहले विचार कर लेना है। वरना कुछ लोग कहते हैं हम 2 साल, 1 साल में कर लेंगे। जैसे मैं यूपीएससी में आया, मेरे पास कुछ सेविंग थी, और मैंने सोचा मैं 2 से 2.5 साल के अंदर यूपीएससी क्रैक कर लूंगा,
और इतने में सब कुछ करके आईएएस बन जाऊंगा। लेकिन व्यवहारिक नहीं सोचा मैंने उस समय। व्यवहारिक कैसी सोच होती है वो मैं आपको बता देता हूं। यूपीएससी में सब्जेक्ट कितने हैं? 15 सब्जेक्ट। यूपीएससी में सब्जेक्ट है 15। ये आपको सबसे पहले सोच लेनी है। यदि बात भी कर लूं आपसे तो GS1 की बात कर लें यदि, तो यहां पर आपके पास इतिहास, जिसे आप हिस्ट्री कहेंगे, दूसरा भूगोल, तीसरा समाज, हो गया। ठीक है, अब आप GS2 की बात कर लीजिए सर। यहाँ GS2 की बात कर लीजिए, यहाँ पर आपके राजनीति, जिसे आप पॉलिटी कहेंगे, ठीक है, गवर्नेंस, जिसे आप सुशासन कहेंगे, हिंदी में लिख रहा हूं। इसके बाद आप सोशल जस्टिस, जिसे आप सामाजिक न्याय कहेंगे। इसके बाद आप IR, यानी जिसे आप अंतरराष्ट्रीय संबंध कहेंगे। मैं कंप्लीट लिख रहा हूं, बस इतना ही लिख देता हूं। GS3 की बात कर लीजिए आप। ये बता रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, ये सब बात समझ करके चलिएगा। अर्थव्यवस्था कर लीजिए, इकोनॉमी आप कहेंगे। फिर आगे आप यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी कह लीजिए, कंप्लीट लिख रहा हूं, विज्ञान प्रौद्योगिकी। आपदा प्रबंधन कर लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं आपदा प्रबंधन को। यहाँ पर एनवायरमेंट यानी पर्यावरण कर लीजिए आप, एनवायरमेंट इकोलॉजी यानी पर्यावरण। अंतरिक्ष सुरक्षा, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, सॉरी आंतरिक सुरक्षा, ये हो गया। अब GS4 रख लीजिए यहां पर। इसका एक ही मान लेते हैं, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। नीति शास्त्र एक ही लिख देता हूं मैं, इतनी बात। आप सब्जेक्ट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुछ कम हो गया क्या? इतिहास, भूगोल, समाज, राजनीति, सुशासन, सामाजिक, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, भौतिक, आपदा, पर्यावरण, ठीक है, नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप सी सेट रख लीजिए। इसमें आप 3 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्री। 3 सब्जेक्ट ये हो गया। तो 12 13 के बाद 14 15 16 और एक आप वैकल्पिक रख लीजिए, 17। और ये आप इंग्लिश रख लीजिए। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगी कंपलसरी के लिए, 18। ये है 18 सब्जेक्ट। अब आप सोचिए कि ये 18 सब्जेक्टों का सिलेबस है आपके पास। यदि सिलेबस की आप बात करोगे तब आपके पास सिलेबस इस तरीके से GSO का रहेगा। आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो सबसे पहले इस तरीके से सिलेबस होगा आपके पास, जो इन सभी सब्जेक्टों का, केवल मैंने नाम लिखा है सब्जेक्ट का। अब आप क्या सोचेंगे व्यवहारिक रूप से, एक सब्जेक्ट को कितने दिन में तैयार कर लेंगे? आप सोचेंगे सर महीने भर में तैयार कर लेंगे। नहीं हो पाएगा बाबा। मैथ हो जाएगा महीने भर में आपसे, रीजनिंग हो जाएगा, व्यवहारिक सोच रहे हो, नहीं हो पाएगा। फिर कम से कम यदि आप यूपीएससी की, अब को सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप डायरेक्ट घुस जाते हैं, आप यूपीएससी के स्तर को नहीं समझते हैं। आप इन सब्जेक्ट और सिलेबस को तैयार करने से पहले यूपीएससी के स्तर को समझना पड़ेगा, और यूपीएससी के स्तर को समझने के लिए आपके हाथ में GS1 केवल इन 3 सब्जेक्ट का ही है। 10 साल का पेपर होना चाहिए हाथ में, और आप उसके क्वेश्चंस को लगाओ। एक बार क्वेश्चंस को पढ़ो मेंस की, आप उसके क्वेश्चंस का स्तर देखो कि क्वेश्चंस का स्तर क्या है, पूछना क्या चाह रहा है। ये आपको क्वेश्चंस के स्तर को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस का स्तर क्या है, उसके बाद आप घुसो इसमें। यह है मेंस का 10 साल का आपका एक एक विषय का मेंस का पेपर आप देखो पहले, फिर इसमें आओ अंदर। आप ऐसे यदि आ जाते हैं और स्तर को नहीं समझ रहे हैं कि क्या यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन का स्तर है, आपको स्तर देख करके ये समझ में आ जाएगा कि 1 महीने में जीवन में हिस्ट्री नहीं होगा कंप्लीट। यदि आपको हिस्ट्री को यदि ठीक से करना है, वो आप रोज यदि 5 घंटे हिस्ट्री को ही देते हैं, मैं बता रहा हूं, यदि केवल एक विषय की लेकर के बात करता हूं, यदि आप 5 घंटे भी अगर अकेले हिस्ट्री को देते हैं पढ़ने को, तो आपको कम से कम, मैं ये बता रहा हूं, यूपीएससी का स्तर लाने में, यदि आप बहुत मेधावी छात्र हैं, वो अच्छे स्तर, बौद्धिक स्तर वाले हैं, तो कम से कम 2 महीने लग जाएगा।
हिस्ट्री में भी 5 हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास, 4 है। और फिर एक स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, 5 इतिहास। ये 5 इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा और 2 महीने में कम से कम बता रहा हूं। यदि आप सामान्य बुद्धि के छात्र हैं तो आपको लगभग ये 3 महीने लग जाएगा। और यदि 5-6 घंटे देते हैं तब, और यदि आप थोड़ी और कम बुद्धि के स्तर है तो आपको 4 महीने, यानी 2 से 4 महीने, आप 4 महीने आराम से लेकर के चलिए कि हिस्ट्री पेपर यूपीएससी के स्तर का तैयार कर पाओगे। और सीधी सादी बात है, जब आपको लग जाए आप एक सब्जेक्ट को तैयार करके देख लीजिए। यदि आपको मैं सीधा साधा बात बताता हूं, एक सब्जेक्ट आप तैयार करके देख लीजिए, 10 साल के उस विषय के क्वेश्चंस लगा करके देख लीजिए, और प्रत्येक जीएस के आपको ऐसे क्वेश्चंस रखने पड़ेंगे 10-10 साल वाले, ये बात ध्यान रखना। और यदि ये नहीं रखोगे और इनको आप रोज नहीं देखोगे, आप इस स्तर को समझ ही नहीं पाओगे कभी। तो सबसे पहले यूपीएससी का स्तर समझिए कि एक सब्जेक्ट कितने दिन में होगा, व्यवहारिक सोचिए, तभी आप उसमें आगे बढ़िए। दूसरा, आप प्रीलिम्स का स्तर समझिए। हिस्ट्री प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। ये 2025 का पेपर है, ये 2024 का पेपर है, ये 2023 का पेपर है, ऐसे 10 साल का पेपर आपके पास होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग कहोगे केवल बातें मार दिया, आकर के ज्ञान ने दे दिया और खुद कुछ कर नहीं रहा है। मैं आपके पास खुद दिखा रहा हूं कि एक पेपर है और इसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। यदि आप एनालिसिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एनालिसिस करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो आप प्री और मेंस के लिए यदि 1 तो 2 से 3 महीने लगेगा, यानी कि अब आप समझ लीजिए 3 महीने आपको एक सब्जेक्ट में लग रहा है। 18 सब्जेक्ट है। आप कहेंगे सर कुछ सब्जेक्ट तो छोटे हैं जो 1 महीने में हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, कुछ सब्जेक्ट छोटे हैं जो आप कम समय में भी कर पाओगे। ये भी सत्यता ही है, जो कि जैसे कि आप यहाँ पर समाज 1 महीने में कर लोगे, सुशासन सामाजिक न्याय 1 महीने में, अंतरराष्ट्रीय संबंध 1 महीने में कर लोगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रीलिम्स के स्तर का करना है आपको, आपदा प्रबंधन 1 महीने में कर जाओगे, पर्यावरण नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए करना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, अंतरिक्ष सुरक्षा कर जाओगे आप, ये नहीं कर पाओ। तो यानी कि कुछ सब्जेक्ट हैं 8, आप 18 में से 8 सब्जेक्ट मान के चलिए कि आप 1-1 महीने में कर लेंगे, तो 8 महीना तो कम से कम ये हो गया सिलेबस का व्यवहारिक तौर पर। और बाकी सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट के लिए आप कम से कम 3-3 महीना लेकर के चलिए, 2 महीना तो कम से कम लेकर के चलिए। अब लगा लीजिए यदि 2 महीना 10 सब्जेक्ट को लेकर के चलते हो तो कितना, 20 महीना, और 8 महीना 18 महीना, 6 महीना ऑप्शनल, तो 20 और 8 28 और 6 लगा लीजिए आप 34 36, यानी 3 साल, यानी कि 2-2.5 साल 3 साल यदि बहुत रेगुलर प्रॉपर प्रतिदिन यदि आप 8 से 10 घंटे 7-8-10 घंटे रेगुलर पढ़ाई करोगे, तभी उस स्तर पर आप पहुंचोगे कि आपके सामने एक मेंस का क्वेश्चंस बोल रहे हैं और आप वह तुरंत उसका आंसर बता दीजिए। जैसे किसी ने आपसे बोला कि शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है, इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए, पिछले 2 दशकों में भारत में आई ऐसी 2 प्रमुख बाढ़ों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, भारत की उन नीतियों और ढांचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना है। इतना बड़ा क्वेश्चन मात्र है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके पास केवल 8 से 9-10 मिनट है, 9 मिनट है। 9 मिनट में 3 पेज आंसर लिखना है। यदि आप इतने जल्दी अब आप तुरंत 3 पेज लिखने की स्थिति में आने वाले हैं तो आपको इस तरीके से सब कुछ बहुत अच्छे से स्तर की तैयारी हो। बाढ़ कब आई, कैसी आई, क्या कारण रही, क्या सुरक्षा है, क्या कितना है, सरकार क्या दे रही है, क्या हो रहा है, एनडीआरएफ का, मतलब दुनिया भर की बात है जो उससे संबंधित हो सकता है टॉपिक से। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन से। तो आप इस तरह समझेंगे तो आपको ये बात व्यवहारिक रूप में पता चल जाएगी। जिसको ये लग रहा हो कि सर नहीं कुछ ज्यादा ही समय बता रहे हो, आप करके देख लीजिए। जो सब्जेक्ट आप करो मुझे कॉल कर लीजिएगा एक बार, नंबर पब्लिकली है, बात कर लीजिएगा मेरे से उस सब्जेक्ट पर। और मैं ऐसा नहीं केवल पीवाईक्यूज की बात करूंगा, मैं पीवाईक्यू के अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछूंगा ना, बात करूंगा। आप लगा लीजिए 1 महीने 2 महीने, आपको व्यवहारिक रूप से एक सब्जेक्ट करके देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें समय अच्छा खासा लगेगा। अब समय लगेगा तो यानी कि यूपीएससी करने में, आपको यूपीएससी का सिलेबस ही करने में, एक बार अच्छे से करने में, जो यूपीएससी का स्तर हो चुका है, तो आपको समय लगेगा। क्यों? अब इतना अच्छा करने की जरूरत क्या है? क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ 99.9% को फेल होने के लिए आते हैं, केवल 0.1% पास होने के लिए बच्चे आते हैं।
इतने ही पास होंगे, इतने फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए 10 लाख कम से कम फॉर्म डालते हैं, 13,000 के आसपास का प्री निकलता है, 3,000 के आसपास का इंटरव्यू देते हैं और 1,000 जाकर के आईएएस बनते हैं। ये मैंने मोटा मोटा बताया आंकड़ा, ऊपर नीचे होगा, कभी 12 लाख डालेगा, कभी 11, कभी 13, है ना। तो 10 लाख कम से कम, 10 में से 13,000, 13,000 में से 3,000, 3,000 में से 1,000, ये स्तर है। अब 1,000 में आपको आना है तो लगा लीजिए कितना परसेंट है, तो इधर इतना। अब इसके लिए आपको सभी सब्जेक्ट तैयार, यानी कि समय लगेगा, कितना लगेगा समय, आराम से आप यदि बहुत अच्छे से प्रॉपर सिलेबस तैयार करना करेंगे, और प्रॉपर सिलेबस अगर आप तैयार कराएंगे, ऑप्शनल, सी सेट, यानी कि ये सभी विषय यदि आप तैयार करेंगे तो इन सभी विषय को तैयार करने में समय लगेगा लगभग कितना, लगभग आप मान के चलिए 2 से 3 साल, यानी कि आपने देखा लगभग 2.5 से 3 साल, यानी 2.5 से 3 साल के बीच समय लग सकता है केवल सिलेबस तैयार करने में। और 2.5 से 3 साल आपके पास पैसे होने चाहिए खर्च झेलने के लिए। आपको वही कंटेंट कितने मिलेगा, सब कंटेंट आपको, ज्यादा कंटेंट महंगा नहीं पड़ेगा। कंटेंट तो आपको मुश्किल से, आप यदि खर्चा भी देखोगे कंप्लीट यूपीएससी में, तो मान लीजिए 1 लाख रुपया का ही कंटेंट वगैरह आपको आवश्यकता पड़ेगी। टेस्ट सीरीज भी ले लोगे किसी बड़ी कोचिंग की, बैच भी ले लोगे आप, फाउंडेशन बैच ले लोगे, ऑनलाइन पढ़ने के लिए सब कुछ कर लोगे, ऑनलाइन बैच ले लोगे, टेस्ट सीरीज ले लोगे, मेंटरशिप ले लोगे, सब लेने के लिए 1 लाख ही लगेगा पैसे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। लेकिन अब खाने और रहने का खर्चा, खाना और रहना, घर में रह के तैयारी करना, आप में देख सकते हैं आपकी कैसी स्तर है, घर में रह के कैसे कर पाओगे। तो और दूसरा, कम से कम आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 साल लगेगा, और फिर 3 साल बाद आपका हो जाएगा, कोई कंफर्म नहीं। 3 साल के बाद आपको हो सकता है पहले अटेम्प्ट में, हो सकता है दूसरे अटेम्प्ट में, हो सकता है तीसरे अटेम्प्ट में, हो सकता है चौथे अटेम्प्ट में, हो सकता है 5वें अटेम्प्ट में, हो सकता है 6वें अटेम्प्ट में, कोई भी अटेम्प्ट में निकल सकता है, हो सकता है लास्ट में निकली आपका। यानी सिलेबस करना पहले ये तो है ही आवश्यक, और फिर चौथे 5वें में निकल रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लग जाते हैं, पहले 2-3 अटेम्प्ट तो सबने बर्बाद ही कर दिए होते हैं, इसलिए 4, 5वें, 6वें अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है लोगों का। कारण यही सब होता है कि सिलेबस तैयार नहीं होता है, प्रीलिम्स निकल गया, मेंस का सिलेबस ही तैयार नहीं है। तो आपको प्री और मेंस दोनों क्वेश्चन पेपर शुरुआत से ही अपने पास रखना है, और अंदर प्रवेश करने से पहले इनके स्तर को समझना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब आपका, यानी कि अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सिलेबस आपने 2-2.5 साल में तैयार कर लिया, खर्चे को पैसे हैं, 5-6 अटेम्प्ट झेल पाओगे, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं 2019 से तैयारी कर रहा था, मेरे पास पैसे की सेविंग इतनी थी कि मैं 2 से 2.5 साल खा सकता था, लेकिन मैंने देखा कि 2 से 2.5 साल में तो सिलेबस ही कवर नहीं है मेरे भाई। फिर मुझे 2022 में यूपीएससी छोड़ना पड़ा, और फिर मुझे कोचिंग ओपन करनी पड़ी। कोचिंग ओपन की, कोचिंग से स्थिति ठीक नहीं हुई, फिर और भी दुनिया भर के काम करने का ट्राई किया। अब ये काम नहीं बताऊंगा, ये यूपीएससी के बाद बताऊंगा जब हो जाएगा किसी का। तो ये दुनिया भर के 35 प्रकार के मैंने काम किए। उसके बाद 2025 में अभी जेआरएफ क्वालिफाई किया। ठीक है, ये काम बीच वाले बाद में बताएंगे भविष्य में कि क्या क्या किया मैंने बीच बीच में पैसे कमाने के लिए। 2025 आया, जेआरएफ हो गया, अब आगे पैसे मिलेगा, और आराम से 5 साल है मेरे पास, 5 साल है मेरे पास, 5 साल तक पैसा है अपने पास, रिसर्च करेंगे, पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यूपीएससी करेंगे। तो मुझे 2022 में क्यों छोड़ना पड़ा? कर क्या आया मेरा? पैसा। क्योंकि सर्वे गुणा कांचन मास्त्रयन्ति, अगर पैसा है तो सब कुछ है। धनान्यर्जयध्वम धनान्यर्जयध्वम, पैसा नहीं है अपने पास, 100 रुपया है केवल। ठीक है, अब इसके बाद तो सबसे वही समय और पैसा जरूरत पड़ेगा। इसके बाद ये तो सबसे प्राथमिक बात है, और सिलेबस और ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान दे करके चलनी पड़ेगी। ये वाली बात कि ये इतना सब्जेक्ट का सिलेबस करना है, आपकी बेसिक शिक्षा सामान्य नहीं रही होगी। मैं तो संस्कृत वाला था, मैंने तेरे का नाम ही नहीं सुना था, मतलब ये 18 सब्जेक्ट मेरे ये कोरे कागज केवल ऑप्शनल के अलावा कुछ नहीं आता था मुझे किसी का भी, आदि आदि। तो मेरा सिलेबस तैयार नहीं हुआ, इसलिए आदि आदि। अब देखो बौद्धिक स्तर, बौद्धिक स्तर आप एकदम लल्लू लाल हैं तो समझ लीजिएगा आप किस स्तर के व्यक्ति हैं, आपको समझना पड़ेगा, कोई नहीं समझाएगा कि आपका स्तर क्या रहा है पढ़ाई में। आप
वो आपको स्वयं समझना। यदि आप मीडियम स्तर के भी विद्यार्थी हैं तो ठीक है, यदि आप मीडियम स्तर के छात्र हैं तो ठीक है, चल जाएगा। एकदम लो है, जैसे तैसे करके 30-35% आ रहा था, बहुत मेहनत करके आ रहा था, 4 बार 5 बार सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बुद्धि में नहीं जा रहा है, मत आना भाई, मुश्किल होगा। हाँ, मीडियम स्तर के स्टूडेंट हैं मेरी तरह तो आराम से आइएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मध्यम गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। आज जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूं प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में, भाई नहीं होगा 1 महीने में सब इतिहास तैयार, चाहे आप 13 बार क्लास कोचिंग वाला करेगा, फाउंडेशन वाला आपको पॉलिटी तैयार करा दे, आपको इतिहास के लेक्चर कहेगा 90 लेक्चर में इतिहास हो जाएगा 2-2 घंटे की, नहीं होगा मेरे भाई तैयार, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता रहा हूं, वो अपने स्तर का फाउंडेशन, यूपीएससी के 4 स्तर है, 4 स्तर है यूपीएससी के। यह है एनसीईआरटी जो आपको सबसे पहले लोग सजेस्ट करते हैं। दूसरा स्तर है जो आपके कोचिंग वाले फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं, फाउंडेशन यानी इसके लिए आप वो गाइड बुकें पढ़ते हो, जैसे लक्ष्मीकांत, आप कोचिंग नहीं पढ़ा लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत यानी कि फाउंडेशन। अब आया एडवांस, एडवांस और फिर ये है यूपीएससी, ये है 4 चरण यूपीएससी के। और 4 चरण ये यदि आप व्यवहारिक रूप में नहीं समझे, यानी कि आप कोचिंग का बैच यहां तक है, और ये आपका परसेंट है 30 to 40, 40% तक आपको फाउंडेशन बैच कोचिंग के करा सकते हैं, यानी कि कोई कोचिंग ज्वाइन करके आप उस विषय की केवल 40% समझ रखते हो। अब आपको उसमें अच्छा स्तर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस लिखना पड़ेंगे खुद, और प्रत्येक क्वेश्चंस का एनालिसिस करना पड़ेगा। केवल क्वेश्चंस का रजिस्टर है, केवल क्वेश्चंस मात्र लिखे हैं कि भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात आदि से कौन कौन से क्वेश्चन आए 2011-12 से अभी तक। ऐसे एक एक चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग सिलेबस के, ये केवल क्वेश्चंस का रजिस्टर बना रखा है मैंने, आज का नहीं, ये तो मैंने पहले ही बना रखा था 2019 के 19 के आसपास का, ठीक है। तो वो उसी समय का है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये, अब आप एनसीईआरटी, ये 4 स्तर आपके यूपीएससी के होंगे। फाउंडेशन के बाद फिर आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा, डाटा खोजने पड़ेंगे, इधर उधर से टॉपर्स की कॉपी में से कंटेंट चुराना पड़ेगा, टॉपर्स की कॉपी से फ्लो चार्ट डायग्राम देखना पड़ेगा आपको, 2-3 कोचिंग के नोट्स पर कौवा दृष्टि ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी वाला देखना पड़ेगा, इसके में अच्छा, इसके में अच्छा, इसके अच्छा, और मैं अपने नोट्स में ये शामिल कर लेता हूँ। यदि इतना काम जब आप करेंगे, टॉपर्स की कॉपी ये सब वो सब, तब आपका एक नोट्स बनेगा हैंड रिटन, वही होगा एडवांस वाला, जिसमें आपने डाटा, फैक्ट, तथ्य, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ होगा, ये सब होगा जो आपको कंसाइज होगा, यानी कि 20 पेज में हिस्ट्री, 25 पेज में समाज, 25-30 पेज में भूगोल, इस तरीके से सब कुछ दिमाग में फैक्ट है। इसके बाद फिर आप प्रैक्टिस पर आएंगे कि 5-6 मिनट में और 9 मिनट में क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आप 3-3 टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, एक एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, ये है यूपीएससी का स्तर। तब इस स्तर पर आप पहुंच पाओगे। तो ये हो गया, यानी कि ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, समझ में आ रहा। अब देखो, तो ये गाइडेंस, अब गाइडेंस में बहुत जरूरी है कि आप कब क्या करें, कैसे सब्जेक्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट कब करें, और मतलब कैसे क्या चलना है आपको, आंसर है। और ये गाइडेंस कहां से, मैं कहूंगा ये एक ऐसा व्यक्ति आप गाइडेंस के लिए सुने, या तो वो 3-4 प्री फेल हो चुका हो, या 2-3 मेंस फेल हो चुका हो, या एक आधा ही मेंस फेल हो चुका हो, या फिर एक आध 2 मेंस पास कर चुका हो, या फिर इंटरव्यू पास कर चुका हो, यानी कि कुल मिलाकर के जिसने लगभग 3 से 4 साल यूपीएससी में तप कर लिया हो, ऐसा कोई ईमानदार व्यक्ति जो आपका हितैषी टाइप का हो, और जो आपको समझ में आ जाए ये झूठ नहीं बोलता है, ऐसे व्यक्ति को आप चयन कर लीजिए गाइडेंस के लिए, और उससे कहिए कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये मैंने क्वेश्चन से, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखे, ये मेरा नोट्स है, इस कोचिंग का मैंने ये फाउंडेशन बैच का ये इस इन सर के लेक्चर्स मैंने देख लिए हैं, इतना मैंने कर लिया है, आगे मैं क्या करूं, क्वेश्चंस लिख रहा हूं तो चेक कराऊं, ऐसा आप व्यक्ति कोई खोज लीजिए गाइडेंस के लिए, जो आपकी कॉपी चेक कर पाए, बातें समझा दे, आगे बताए कैसे क्या करना है। ये गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण है।
कोचिंग लेना है नहीं लेना है, किसकी कोचिंग लेनी है, ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। कल मैं आपको अगले लेक्चर्स में ये बात बताऊंगा कि आपको किसका बैच ले लेना चाहिए। फाउंडेशन विजन आईएएस का ले लेना चाहिए, दृष्टि आईएएस का ले लेना चाहिए, खान सर का ले लेना चाहिए, या फिजिक्स वाला अलग पांडे सर का ले लेना चाहिए। किसका बैच लेना चाहिए, किसके में क्या कमियां हैं, किसके में क्या अच्छाइयां हैं, इसकी चर्चा हम लोग कम करेंगे। तो आज ही अच्छा आपको ये पता चल गया कि मैंने क्यों छोड़ा था। तो मैंने यूपीएससी छोड़ी नहीं है ना, कम बैक हुआ है, यानी कि पुनः यूपीएससी के लिए आ गया हूं। 2022 में मैंने छोड़ दिया था और बहुत दुख के साथ रो रहा था 2-3 साल से, क्योंकि मन नहीं लगता है, प्रेम मोहब्बत करते हैं। तो यूपीएससी से ये ध्यान रखिएगा, इसलिए अब इसमें पुनः आ गया हूं और फिर से अब तैयारी इसकी कर रहा हूं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैंने आरंभ किया तो मैंने सोचा कि यार अपने साथ जो घटनाएं हुई, अपन जो गलतियां की है वो आगे वाले विद्यार्थी ना करें और मित्र ना करें। तो अपने ईमानदारी से अपन को रिव्यू देना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या शुरुआत से ध्यान रखें। तो मैंने बताने का प्रयास किया, आगे भी ऐसे ही आपको मैं गाइड करता रहूंगा। और आप सभी देखें, बताइएगा कैसा लेक्चर लगा। कुछ और पूछना हो तो वो भी बताइएगा। आपका क्या क्वेश्चन है, क्या मन में, वो भी पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद।